तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 83 बी होने वाला है और ये जो है कि सेकेंड पार्ट है लेक्चर नंबर 83 ए का। ठीक है, और अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए, तो ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है रियल एनालिसिस, बुक का नाम है रियल नंबर, चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स चल रहा है, साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था एक क्वेश्चन लेकर के सेट एस जो कि 1/n था, सच डेट इस प्रकार से था कि n बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर में और वो एक प्रॉपर्टी फॉर्मेट में दिया हुआ था, उसको हमने टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था, आपको मैंने दिखलाया था करके 1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/1/4 इस प्रकार से करते करते 1/∞ तक गया था, डॉट 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 करते करते फिर 1/∞ तक गया था और उसको मैंने दिखला दिया था 1/∞ मीन्स 0। तो फिर हम लोग एक तरह से कह सकते थे उस केस में कि हाँ भाई 1 से लेकर के 0 तक का एक सेट बन रहा है जिसमें 1 मेरा इंक्लूडेड मेंबर है सेट एस का, जबकि 0 मेरा एक्सक्लूडेड मेंबर है। यानी कि 0 को सेट एस का मेंबर नहीं कह सकते हैं, 0 एक्सक्लूडेड पार्टी है। 0 से छोटा जितना भी नंबर होगा वो सेट एस का पार्टी होगा और 1 से बड़ा जितना भी नंबर होगा वो सेट एस का पार्टी होगा, साथ ही साथ 1 भी सेट एस का पार्टी होगा, मेंबर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि उस सिचुएशन में हमने देखा था कि उसमें 0 ही एकमात्र लिमिट पॉइंट है, ये हमको प्रूफ करना था। तो इसी वजह से मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये करके दिखलाया था कि सबसे पहले 0 इज़ ए लिमिट पॉइंट। तो 0 इज़ ए लिमिट पॉइंट, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते इस लेक्चर में और दिखा देते हैं, कन्फर्म दिखा देते हैं कि 0 ही लिमिट पॉइंट है। हालांकि मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा है। और इसके बाद फिर कुछ केसेस अराइज होगा और जिसके मदद से दिखा देंगे कि 0 ही सिर्फ सेट एस का लिमिट पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। तो फिर हम लोग बाद में कह सकेंगे कि 0 इज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। तो आइए बात करते हैं आगे का लेक्चर, आगे के बातों को। रफ वर्क है, ये आपके एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए है, ये समझना ज़रूरी है पहले, तभी जाकर के आगे आप समझ सकते हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने यहाँ तक लिखा था 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये बिलोंग करता है -0.1 से लेकर के 0.1 और आपको मालूम हो गया कि -0.1 से लेकर के +0.1 ये जो ओपन इंटरवल है ये मेरा 0 का नेबरहुड है और इसी में मेरा 0.333 बिलोंग करता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन की जगह पर मैंने 0.1 लिया था और 0.333 का मतलब होता 1/3 जो कि बिलोंग करता है -0.1 से लेकर के +0.1 के बीच, है ना, ये ऊपर इंटरवल में। अब यहाँ पर -0.1 हुआ, ये यहाँ पर +0.1 हुआ, तो +0.1 का मतलब होता 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1 और 0.33333 है। तो देखिए ये 1/3 का मतलब 0.333, तो यहाँ पर 0 है, इस जगह पर 0 है, यहाँ पर आपका क्या हो गया 0, इसके बाद 1/3। तो आप देख सकते हैं 1/10 है, फिर 1/ उसके पहले 9 होगा, 1/8 होगा, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1 और फिर 1/1 से पहले 0 होगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 1/3 जो है कि इस सेट एस का इस नेबरहुड का मेंबर है। मतलब 0 के नेबरहुड का कौन मेंबर है? 0 के नेबरहुड का 1/3 मेंबर है और 1/3 देखिए तो सेट एस में भी लाई करता है। तो 0 के नेबरहुड में 0 के अलावा सेट एस का कोई मेंबर एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ, तो 0 के नेबरहुड में 0 के अलावा सेट एस का 1/3 एग्जिस्ट करता है और आगे बात कीजिएगा तो 1/4 भी एग्जिस्ट करेगा। 0 के नेबरहुड में 0 के अलावा सेट एस का 1/4 एग्जिस्ट करेगा, 1/5 एग्जिस्ट करेगा, 1/6 एग्जिस्ट करेगा, 1/7 एग्जिस्ट करेगा, 1/8 एग्जिस्ट करेगा, 1/9 एग्जिस्ट करेगा, 1/10 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, नहीं 1/10 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1/9 तक एग्जिस्ट करेगा। तो एक से ज़्यादा तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। हालांकि हमको अदर देन 0 चाहिए था, लेकिन अदर देन 0 एटलीस्ट 1 नंबर चाहिए था, यहाँ पर तो एटलीस्ट से भी ज़्यादा, एटलीस्ट 1 से भी ज़्यादा मिल रहा है।
ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। वाई? बिकॉज 0 के नेबरहुड में, है ना, 0 के अब करके देखिएगा, 0 के प्रत्येक नेबरहुड में, ईच एंड एवरी नेबरहुड में सेट एस का कम से कम एक नंबर, एटलीस्ट वन नंबर या मेंबर जरूर मिल जाएगा 0 के नेबरहुड में अदर देन 0। देयरफॉर वी कैन से दैट 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। नाउ अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। एटलीस्ट वन एलिमेंट या एटलीस्ट वन एलिमेंट या वन नंबर 1/3 जो कि है इन नेबरहुड ऑफ 0, वो 0 के नेबरहुड में है, और विच इज, जो ये 1/3 है, विच इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ सेट एस, जो कि सेट एस का भी मेंबर है 1/3। तो देयरफॉर 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, इसी वजह से 0 मेरा लिमिट पॉइंट है सेट एस का। अब आगे देखिए, उसी चीज को यहाँ पर नंबर लाइन में ही दिखलाया है, आपको मालूम है। सिंस वी फाइंड, हम लोग को फाइंड हुआ एस बराबर, ये जो चीज है ये 1/n था, सेट एस मेरा कैसा दिया हुआ था, याद कीजिए 1/n सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब सेट एस मेरा ऐसा बनेगा कि उसमें 1/n टाइप का एलिमेंट होगा जहां पर n मेरा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, सच डेट इस प्रकार से की। तो n के जगह पर नेचुरल नंबर रखते जाइए तो सेट एस डेवलप होते जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में आप देखिएगा डॉट 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 करते करते 1/1000, 1/1 लाख करते करते एक समय आएगा 1/∞ कीजिएगा तो 1/∞ का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में सेट एस का मतलब यही तो है 1/2, 1/3, 1/4, ये सभी के सभी सेट एस का मेंबर्स हैं। 1/11 होगा, डॉट 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 1/12 होगा, 1/13 होगा, डॉट 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 1/99, 1/100, इस प्रकार से बहुत सारा नंबर्स एग्जिस्ट करेगा। 1/101 होगा, इस प्रकार से बहुत सारा नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सेट एस में। और 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, 1/3 का वैल्यू होता है 0.33, 1/5 का वैल्यू, 1/4 का वैल्यू 0.25, 1/5 का वैल्यू 0.2 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वैल्यू 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, इस सेट एस में 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, ये तो बात पता चल रही है, लेकिन 1 और 1/2 के बीच का एलिमेंट नहीं है सेट एस में, याद रखिएगा। 1/2 और 1/3 के बीच का एलिमेंट सेट एस में नहीं है, 1/3 और 1/4 के बीच का एलिमेंट सेट एस में नहीं है। तो याद रखिए 1/2 और 1 के बीच का एलिमेंट एक होता है 0.6, है कि नहीं, 0.5 से बड़ा 0.6, तो ये 0.6 सेट एस का मेंबर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे जो कि सेट एस का मेंबर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये 0.6 अगर इस सेट एस का मेंबर नहीं है, बात को समझिएगा, ठीक है, कोई अगर मेंबर, तो फिर ये 0.6 जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्या बोल रहे सर? तो देखिए लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कोई एलिमेंट लिमिट पॉइंट कहला सकता है चाहे वो सेट एस का मेंबर हो या नहीं हो, ठीक है ना। कोई मेंबर सेट एस का मेंबर हो चाहे नहीं हो, तो वो सेट एस का लिमिट पॉइंट कहला सकता है। तो ये 0.6 करके देखना पड़ेगा कि ये लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे और हम लोग देखेंगे भी, है ना, कि है कि नहीं, और साथ ही साथ हम लोग ये देख लेंगे कि 0 के अलावा और कोई इसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें अब 5 केसेस अराइजेस होंगी, 5 केसेस बनाएंगे और दिखा देंगे कि इन 5 केसेस में P सेट S का मेंबर नहीं है। सबसे पहले दिखाएंगे कि ये जो P होगा, P मेरा क्या है, तो 0 है, क्योंकि मैंने पहले भी नेबरहुड बनाया था P का, P माइनस एप्सिलॉन से लेकर के P प्लस एप्सिलॉन, और P के जगह पर 0 पुट करके मैंने 0 का नेबरहुड कन्वर्ट किया था। तो देखिए यहाँ पर कोई एक नंबर उठा करके हम लोग बात नहीं करेंगे, कोई हम लोग आर्बिट्रेरी नंबर उठा करके बात करेंगे। अगर उसके लिए कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होता है तो फिर किसी के लिए भी कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। और दिखा देंगे कि इन 5 केसेस में P सेट S का मेंबर नहीं है, जहां P एक आर्बिट्ररी पॉइंट होगा। P क्या होगा, तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट होगा, P एक मनचाहा पॉइंट होगा, जिसको दिखाना है कि पांचों, या देखिए पांचों लिखने का तरीका मेरा देखिए, 5 लिख करके आकार फिर O, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो P एक आर्बिट्ररी पॉइंट होगा जिसको दिखाना है कि पांचों हालातों में P सेट S का मेंबर नहीं है।
5 ही केस अराइज होगा। अगर देखिए सबसे पहले हमको अगर दिखलाना है कि 0 इज ए लिमिट पॉइंट और 0 जो है कि हमको दिखलाना है कि 0 इज ए यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस, तो सबसे पहले दिखलाना ये पड़ेगा कि 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस, तो मैंने वो दिखला दिया है। अब दिखलाना ये पड़ेगा कि 0 इज अ यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस, तो उसके लिए कुछ 5 केसेस अराइज होंगे। सबसे पहले देखेंगे कि P को मानेंगे कि लिमिट पॉइंट है सेट एस का, है ना, और P को मानेंगे नहीं कि सेट एस का लिमिट पॉइंट है, हम लोग कंडीशन लेंगे कि P मेरा 0 से बड़ा है। अगर मान लीजिए 0 के अलावा कोई लिमिट पॉइंट होगा तो वो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, या तो 0 से लेस देन होगा, है ना। ऐसा कुछ अराइज हो रहा है ना केस, तो वो केसेस को अराइज करेंगे और दिखला देंगे कि इन 5 केसेस में, अभी दिखाएंगे 5 केस बनेगा, तो इन 5 केसेस में मेरा P जो है कि सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। जब इन 5 केसेस में कोई नहीं है सेट एस का लिमिट पॉइंट अदर देन 0, तो फिर और कोई हो ही नहीं सकेगा, है ना। तो इसका मतलब सिर्फ 0 ही तब होगा लिमिट पॉइंट। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख करके आपको समझाया है कि P सेट एस का मेंबर नहीं है, तो तब P पॉइंट जो P पॉइंट होगा वो सेट एस का लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। याद रखिए, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा, फिर से मैं समझा रहा हूँ। याद रखिए लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन, याद रखिएगा लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन, वो पॉइंट P जो रियल नंबर होगा वो सेट एस के अंदर भी हो सकता है। वो रियल नंबर जो कि लिमिट पॉइंट है सेट एस का, तो वो सेट एस के अंदर भी हो सकता है और सेट एस के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा बात है। जब उस नेबरहुड बनाया जाए, जब उसको यहाँ पर उसको लिख रहे हैं या उसे लिख लीजिए ना, उसे किसको, तो P को, है ना। जब उसे नेबरहुड बनाया जाता है, उसे किसको भाई, तो P को, जब उसे नेबरहुड बनाया जाता है तो सेट S का या S सेट का कम से कम एक एलिमेंट P के नेबरहुड में मिलना चाहिए अदर देन P के अलावा। देन हम यह कह सकते हैं कि P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। लेकिन जब हम लोग देखेंगे P का अगर नेबरहुड बनाएंगे, है ना, उन 5 केसेस में P को अगर नेबरहुड बनाएंगे तो P के नेबरहुड में पहले तो भाई P अगर 0 के बराबर है तो 0 का नेबरहुड में सेट एस का इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर 0 को छोड़ा करके P को अगर लिमिट पॉइंट माना जाएगा और अगर P को कहना चाहेंगे लिमिट पॉइंट बनाना चाहेंगे सेट एस का और P का कंडीशन दिखा देंगे कि P मेरा 0 से एक बार बड़ा है, P मेरा 0 से एक बार छोटा है, लेस देन 0, एक बार P मेरा जो है कि 0 और 1 के बीच में है लेकिन P सेट एस का मेंबर नहीं है, एक बार ले लेंगे P मेरा सेट एस का मेंबर है लेकिन P मेरा 1 के इक्वल नहीं है, एक बार ले लेंगे P मेरा 1 से बड़ा है, एक बार ले लेंगे P मेरा लेस देन 0 है। तो इन 5 केस बनाएंगे, 5 केस बनाएंगे और 5 केस में दिखा देंगे कि P मेरा सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जब ये 5 केसेस में कोई नहीं है, कोई पॉइंट P लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो सिर्फ एक अकेला पॉइंट P जो कि 0 के इक्वल होगा तभी जाकर के 0 मेरा लिमिट पॉइंट होगा। मतलब P ही तब, मतलब 0 ही तब लिमिट पॉइंट होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। समझ रहे ना, सिंपल सी बात है। अगर 0 लिमिट पॉइंट है और उसके अलावा कोई भी लिमिट पॉइंट बनना चाहता है तो या तो वो 0 से बड़ा होगा, या तो वो 0 के इक्वल होगा, या तो वो 0 से लेस देन होगा, या तो वो 0 और 1 के बीच में होगा। सेट का पूरा वैल्यू है 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा सेट का, तो या तो 0 और 1 के बीच में मेरा P लाई तो करेगा, लेकिन P जो है कि सेट एस का मेंबर होगा ही नहीं। जैसे आप बोलेगा कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और सेट एस का मेंबर नहीं होगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। देखिए 0 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, जैसे 0.6 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा, बट देखिए तो 0.6 का वैल्यू होता है 6/10, 6/10 मतलब 2 3 जा 6, है ना, ध्यान दीजिए 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो कुल मिला के 3/5। तो 3/5 क्या सेट एस का मेंबर है? 3/5 कहीं आपको दिख रहा है? तो वही बात है कि 0 और 1 के बीच लाई करेगा मेरा P, लेकिन वो सेट एस का मेंबर नहीं होगा। चलिए, तो वो सब बात की बात है, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ P के लिए ये फॉलोइंग 5 केसेस, ये 5 लिखा हुआ, ये 5 केसेस अराइज होते हैं।
तो सबसे पहले P, अगर P कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट बनना चाहता सेट एस का, तो वो हो सकता है 0 से लेस देन होगा, या हो सकता है वो 1 के इक्वल हो, या हो सकता है वो पॉइंट P मेरा 1 से लेस देन हो, क्योंकि 0 को तो मैंने मान लिया लिमिट पॉइंट, मैंने तो 0 को तो लिमिट पॉइंट हमने दिखा दिया कि 0 मेरा सेट एस का लिमिट पॉइंट है, तो फिर उसके लिए कोई केस अराइज नहीं होगा। या हो सकता है कि मेरा 0 लेस देन 1 हो, है ना, या हो सकता है मेरा P 1 के इक्वल हो, मतलब P 1 मेरा लिमिट पॉइंट हो जाए, है ना, या हो सकता है मेरा जो P है वो मेरा 1 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, 0 के इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि 0 तो लिमिट पॉइंट है ही, और P लेस देन 1 हो और P 0 से बड़ा हो, है ना, यानी कि मैं 1/9 ले लूंगा, 1/8 ले लूंगा, क्योंकि P तो अच्छा ये देखिए ये नहीं ले पाएंगे। P नॉट बिलोंग्स टू सेट एस, P ऐसा लेना है कि मेरा सेट एस का मेंबर नहीं होगा, यानी कि P अगर कोई लिमिट पॉइंट है बनना चाहता है सेट एस का, तो वो P 1 से छोटा लेंगे और 0 से बड़ा लेंगे, लेकिन P सेट एस का मेंबर नहीं होगा, यानी कि 1/11 नहीं हो सकता, 1/10 नहीं हो सकता, 1/9 नहीं हो सकता है, 1/2 नहीं हो सकता है ना, और 1 तो हो ही नहीं सकता, 0 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 और 1 से के बीच में है ना, P 0 से बड़ा है लेकिन 0 के इक्वल नहीं, P मेरा लेस देन 1 है लेकिन 1 के बराबर नहीं है, तो 1/2 का वैल्यू तो 0.5, तो 0.5 और 1 के बीच में 0.6 एक मेंबर ले लेंगे जो कि सेट एस का मेंबर नहीं है, लेकिन वो 0 और 1 के बीच में जरूर लाई करता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में मेरा P जरूर लाई करेगा, और P का मान मैं 0.6 ले रहा हूं और 0.6 मेरा डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस यहां पर है, तो ये केस अराइज हो जाएगा। केस 4 में अराइज ये होगा कि P मेरा सेट एस का मेंबर है, P मेरा सेट एस का, केस 4 में क्या अराइज होगा कि P मेरा सेट एस का मेंबर है, यानी कि 1/11 हो सकता है, 1/10 हो सकता है, 1/9 हो सकता है, लेकिन P 1 के इक्वल नहीं हो सकता है ना, लेकिन सेट एस का मेरा 1 भी मेंबर है, सेट एस का मेरा 1 जो है कि मेंबर है, सेट एस का मेरा P 1 जो है कि मेंबर है, लेकिन 0 मेंबर नहीं है सेट एस का, तो देखा जाए तो P मेरा सेट एस का मेंबर होगा, लेकिन P मेरा 1 के बराबर नहीं होगा, P मेरा यहाँ पर 1 के बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना। आप 0 और 1 के बीच में ले सकते हैं कुछ भी, है ना, लेकिन 1 नहीं लीजिएगा, है ना, 0 तो लेना ही नहीं है क्योंकि 0 तो पहले ले लिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, 0 तो लिमिट पॉइंट है ही, पहले दिखा दिए, तो 0 को लेना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं बनता 0 के बारे में तब, हाँ, लेकिन 1 के बारे में बात बनता है कि 1 नहीं लेना है, और इसके बीच में सारा नंबर्स ले लेना है, लेकिन वो सारा नंबर P का मेंबर मतलब सेट एस का मेंबर हो सकता है, जैसे 1/11 भी हो सकता है, 1/10 भी हो सकता है, P का तो सारा नंबर जो P 0 और 1 के बीच में है, लेकिन 1 नहीं होगा, और 0 तो पहले नहीं होगा क्योंकि 0 जो है कि लिमिट पॉइंट हो ही चुका है ना, यहाँ पर लिख दिया मतलब ई करके डिटेल करके कि P 1 के बराबर नहीं हो सकता है अगर गलती से अगर आप ले लेते तो, इसीलिए क्योंकि P सेट एस का मेंबर होना चाहिए, P सेट एस का मेंबर होना चाहिए, तो जो है कि 1 भी तो सेट एस का मेंबर है ही, तो फिर हम लोग 1 भी ले लेते, इसीलिए पहले कर दिया, आगाह कर दिया, सतर्क कर दिया कि P मेरा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, P लेकिन सेट एस का मेंबर हो सकता है, आप मन कर रहा है तो 1/2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, लेकिन आप 0.6 नहीं लीजिएगा, इस केस में नहीं लीजिएगा 0.6, मतलब 3/5 नहीं लीजिएगा, 0.6 का वैल्यू 3/5 होता है, तो वो आप नहीं लीजिएगा, मतलब जो जैसे कि 1/11 और 1/10 के बीच में भी एक नंबर आएगा, तो वो नंबर भी आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो सेट एस का मेंबर नहीं है, यहाँ पर वैसा ही केस 4 में वैसा ही लेना है जो सेट एस का मेंबर होगा, लेकिन याद रखिए 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 है लेकिन नहीं लेना, पहले ही बोल दिया। और क्यों नहीं लेना है एक बात समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर P = 1 सेकंड केस में ले लेंगे हम लोग पहले ही, इसीलिए नहीं लेना है। अब पांचवा केस में P 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा मतलब इधर वाला पोर्शन को हम लोग ले लेंगे, ठीक है, और दिखा देंगे कि इधर वाला भी कोई हो सकता है ना, सेट एस के बाहर भी कोई लिमिट पॉइंट हो सकता है, तो हम लोग दिखा देंगे इधर भी कोई अगर पॉइंट ले लेंगे तो वो भी सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा सिलसिला हुआ है। और ये P मेरा 0 से लेस देन मतलब इधर का कोई एक नंबर लेके दिखा देंगे कि वो भी सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जब हम लोग दिखा दे रहे हैं कि 0 से इधर वाला कोई नंबर सेट एस का मेंबर नहीं होगा, 1 से इधर वाला कोई मेंबर सेट एस का हम लोग जब दिखा दे रहे हैं कि 0 से लेस देन वाला नंबर कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा सेट एस का, और हम लोग जब दिखा दे रहे हैं कि 1 से बड़ा कोई नंबर सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और जब हम लोग दिखा दे रहे हैं कि सेट एस का ही कोई नंबर ले लीजिए जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, लेकिन 0 और 1 नहीं होगा, और वो जो नंबर लेंगे वो
सेट एस का मेंबर नहीं होगा तो वैसा नंबर ले लीजिएगा, तो भी हम दिखा सकेंगे कि वो भी नंबर जो है कि सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और फिर हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि P जो है कि सेट एस का ही मेंबर है ना। कोई एक नंबर उठा लेंगे और 0 और 1 के बीच में, लेकिन 1 नहीं लेंगे और 0 तो पहले ही नहीं लेंगे क्योंकि 0 तो ऑलरेडी लिमिट पॉइंट हो चुका है। तो इसके और इसके बीच में कोई भी पॉइंट उठा लेंगे जो कि सेट एस का ही मेंबर होगा, 1/9 या 1/8 या 1/7 या 1/6, ऐसा कुछ उठा लेंगे और दिखा देंगे कि ये भी जो है कि सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जब यही ना था, बस इतना ही ना केस रहता। अगर लिमिट पॉइंट होने को रहता तो इधर वाला होता, या फिर इसके अंदर वाला होता, या फिर इसके इधर वाला होता, है ना, या 1 होता, है ना, 0 तो है ही, या फिर इसका कोई मेंबर होता। यही केस बनता है। अगर लिमिट पॉइंट बनने का होता तो यही में से कोई बनता। जब इसी में से कोई नहीं बन रहा है तो और कौन बनेगा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वही बात है। तो एक एक करके सारे केसेस को कंसीडर करेंगे, मतलब ले लेंगे, कंसीडर करते हैं और दिखा देंगे कि ये सभी लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं। जब ये सारे रियल नंबर जो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे तब एक ही केस बचता है और वो बचता है 0 ही तब लिमिट पॉइंट होगा सेट एस का। बस इतना ही होगा। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। तो भाई जब ये सारे रियल नंबर जो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये सारे रियल नंबर जो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो 0 ही सिर्फ एक अकेला लिमिट पॉइंट होगा या है, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि 0 इज अ लिमिट पॉइंट। या ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि 0 इज अ यूनिक लिमिट पॉइंट या 0 इज एन यूनिक लिमिट पॉइंट। तो चलिए अब हम लोग केसेस के बारे में बात करेंगे और केसेस को डिटेल में जानेंगे और समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 83C। लेक्चर नंबर 83C, ये लेक्चर नंबर 83B हुआ, ठीक है। और इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको समझना था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।